नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पुणे जिले में खराब सड़क के कारण स्कूटी सवार 61 वर्षीय शख्स की हुई दर्दनाक मौत। दरअसल सड़क के गड्ढे में स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से गिर गए बुजुर्ग, तभी पीछे से आ रही कार ने उसे कुचला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विधानसभा में रमी गेम विवाद के बाद एनसीपी के मंत्री मानिक राव कोकाटे को कृषि मंत्री पद से हटाया गया और उन्हें खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की सौंपी गई जिम्मेदारी। दत्तात्रेय भरणे को राज्य का बनाया गया नया कृषि मंत्री। नागपुर में अपराधियों की एक गैंग ने बैंक के सामने दिन दहाड़े लूट के वारदात को दिया अंजाम, जहां एक युवक पर शेविंग रेजर से हमला करके मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हुए आरोपी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि अन्य की तलाश है जारी। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में बीएमसी ने अवैध निर्माणों पर चलाया बुलडोजर। लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 फूड आउटलेट्स पर भी की गई कार्रवाई। कमला मिल्स में आग लगने की हो चुकी है घटनाएं, इसलिए यह कार्रवाई थी जरूरी। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सेंट्रल और कोंकण रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। रेलवे ने 46 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। इसके साथ ही अब मुंबई कोंकण रूट पर चलेंगी 296 गणपति स्पेशल ट्रेनें। मुंबई के भाईखला इलाके में पुलिस ने बड़ी सफलता की हासिल। यहां पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार से 3 करोड़ 46 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स और चरस की बरामद। इस मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मालेगांव विस्फोट मामले में नया मोड़ आया सामने, जहां मामले की जांच में जुड़े रहे महाराष्ट्र एटीएस की पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने बड़ा दावा करते हुए कहा उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दिया गया था आदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के एक भवन का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं का है मूल और इसे संचार का माध्यम बनाने की है आवश्यकता। महाराष्ट्र के नए कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे का जताया आभार। उन्होंने कहा एक किसान पुत्र को कृषि मंत्री पद का सम्मान देने के लिए मैं हूं सभी का आभारी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने किया दावा चुनाव आयोग भाजपा के लिए कर रहा है वोट चोरी। राहुल ने कहा उनके पास जो सबूत है वो है एटम बम, जिसके फटने के बाद आयोग को नहीं मिलेगी कहीं छिपने की जगह। उत्तर भारत में लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से ओवरफ्लो होकर गांव में घुसा पानी, जिससे बन गए हैं बाढ़ जैसे हालात। स्थिति का जायजा लेने के लिए कानपुर के जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा और अधिकारियों के साथ की समीक्षा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में जारी एसआईआर पर कहा हमारे पास इस बात के हैं स्पष्ट सबूत। चुनाव आयोग वोट चोरी में है शामिल। चुनाव आयोग भारत के खिलाफ कर रहे हैं काम और यह देशद्रोह से नहीं है कम। सपा सांसद अफजल अंसारी ने मालेगांव बम धमाके में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के फैसले पर जताया दुख और कहा जो फैसला आया है उसे जीत की बात करना है अफसोसजनक। यह है अभियोजन की नाकामी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से हुआ भीषण सड़क हादसा। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ हुई एकत्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात। बैठक में रायपुर और बिलासपुर में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी पर हुई चर्चा। नहीं थम रहा बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर हंगामा। विपक्ष सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना, कई दिग्गजों पर भारी पड़ा जनादेश। विधायक की पत्नी हारी। वोटों की गिनती के लिए जिला स्तर पर बनाए गए मतगणना केंद्र। राजस्थान के भरतपुर में जल भराव का जायजा लेने निकले आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने खुद नाले में उतरकर की सफाई। आयुक्त ने नाले से हटाए पत्थर और पॉलीथीन। लोग उनके काम की कर रहे हैं सराहना। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया बिहार में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट। ईसीआई की वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे अपना नाम। सभी मतदाताओं को
1 महीने का दिया जाएगा समय, जहां वो वोटर लिस्ट से नाम कट जाने की स्थिति में फिर से जुड़वा सकेंगे अपना नाम। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सुनाई सजा। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स टेप रैकेट के मामले में दोषी दिया गया है करार। कोर्ट के फैसले के बाद फुट फुट कर रोने लगे रेवन्ना। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख हो गई है तय। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर बताया 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा मतदान और उसी रात को चुनाव परिणाम होंगे घोषित। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहा था डेड। इस बयान का राहुल गांधी ने किया था समर्थन। हालांकि कांग्रेस के ही एक सांसद ने पार्टी से रखी अपनी अलग राय। सांसद शशि थरूर ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है डेड। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर के मतभेद आए सामने। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने हेलमेट नहीं पेट्रोल नहीं का आदेश किया जारी। इसका उल्लंघन करने वालों को सुरक्षा संहिता की धारा के तहत 1 साल जेल की सजा या 5,000 रुपए का जुर्माना या हो सकते हैं दोनों सजा। राज्यसभा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की तैनाती को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उप सभापति को लिखा पत्र। उन्होंने कहा विपक्ष को संसद में विरोध करने का लोकतांत्रिक हक है हासिल, जिसे दबाया नहीं जा सकता। CISF तैनाती की निंदा करते हुए उन्होंने इसे भारत के संसदीय इतिहास का बताया काला दिन। पटना में छात्र नई डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। गांधी मैदान में चल रहा है छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों की है मांग सरकारी नौकरियों में 90 से लेकर 95% आरक्षण बिहार के मूल निवासियों के लिए किया जाए लागू। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।